हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में आज के दिन बड़ी गिरावट दिखाई दी क्योंकि मार्केट में निफ्टी में गिरावट आई है। और इस स्टॉक्स में जो प्राइस को ब्रेकआउट करने का आज का इम्पोर्टेंट दिन था, वो इस स्टॉक्स ने छोड़ दिया और आज के दिन इस स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई है। तो अब ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, सपोर्ट कहाँ तक रहेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स ने लो बनाया 280-81 रुपए का। फिर स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो इस हाई के नीचे हाई बना, फिर स्टॉक्स नीचे आया, फिर से इसी सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर जब ऊपर गया तो इस हाई से नीचे हाई बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाए और फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया, फिर यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पे लो बना। अब स्टॉक्स यहाँ से फिर से जब ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ तो स्टॉक्स का ये जो पुराना हाई था 294 का, स्टॉक इसके पास गया, 294 का टेस्ट किया और स्टॉक्स ने बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई। पर स्टॉक्स में सेलिंग भी उतनी हुई क्योंकि स्टॉक्स में जितना वॉल्यूम हमें स्टॉक्स में दिखाई दिया है उसके हिसाब से अगर स्टॉक्स को बढ़ना था तो स्टॉक्स इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक्स यहाँ तक चला जाता, जो लगभग हमारा 320 रुपए का था वॉल्यूम के हिसाब से। तो इस स्टॉक्स में वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेडिंग देखने को नहीं मिली। स्टॉक्स में जितने बायर थे उससे ज्यादा स्टॉक्स में सेलर थे और स्टॉक्स ने इसी लेवल के पास से प्राइस को रिजेक्ट किया और आज स्टॉक्स फिर से गिरते हुए नीचे की तरफ आया। तो ये जो प्राइस का और वॉल्यूम का जो एनालिसिस है, ये अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, स्टॉक्स में यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक अप ट्रेंड आया था तो यहाँ पर स्टॉक्स का जो लेवल था वो 294 का, इस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इसलिए देखने को मिली क्योंकि एक तो नीचे के लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, दूसरा इस कैंडल में जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों ने अपने स्टॉक्स को सेल आउट करना स्टार्ट किया ताकि वो स्टॉक्स में फिर से ट्रैप ना हो सके। तो दो तरीका सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जिसकी वजह से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिली और स्टॉक्स ने इस लेवल के अंदर स्टॉक्स ने जो हाई बनाया था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और आज स्टॉक्स ने फिर से 294 के लेवल को टेस्ट करने के बाद गिरावट दिखाई और रेड कैंडल बना के लो के पास क्लोजिंग दे दी। अब स्टॉक्स अगर एक के बाद एक रेड कैंडल जैसे यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, अगर स्टॉक फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक्स का पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 281 रुपए के आसपास का है, दूसरा इस कैंडल का लो 275 का और फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 267 रुपए का। तो ये 2 से 3 लेवल है। स्टॉक्स में अभी अप ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन नहीं मिला है, जब तक स्टॉक्स इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग ना दे तब तक। दूसरा टारगेट की बात करें तो यही टारगेट 294 का रखना है, उसके बाद का टारगेट आपको 301 302 का रखना है और जैसे स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमें स्टॉक्स के पुराने हाई को देखते हुए टारगेट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना है, जिसमें स्टॉक्स का लेटेस्ट वाला 320 का टारगेट था वो भी हमें दिखाई दे सकता है। तो जितने भी हाई है वो आपके टारगेट रहेंगे और अभी स्टॉक्स नीचे की तरफ जाते हुए इसलिए दिखाई देगा क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जो डायरेक्शन है वो 2 दिनों से नेगेटिव हो चुकी है क्योंकि निफ्टी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रही थी और अब निफ्टी की डायरेक्शन 2 दिनों से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो निफ्टी में आज स्पीड के साथ में गिरावट दिखाई दी है और यही स्पीड अगर रही तो निफ्टी का सपोर्ट 25,450 तक का हमें दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।